से किचन में वापस आना आहान को थोड़ा नर्वस कर रहा था। तभी शनाया आगे बढ़ी और आहान के सामने किचन के काउंटर पर एक कागज रख दिया। उसे देख आहान अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये वही कागज था जिस पर कल रात के लिए उसने सॉरी लिखकर शनाया के कबर्ड में रख दिया था। वो आहान अपनी सफाई देना चालू करता है, पर उसके मुंह से घबराहट के मारे ठीक से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसे लगा कि शनाया अभी भी उससे बहुत नाराज है। इट्स ओके, बार बार एक ही चीज बोलने की जरूरत नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाओ, शनाया आहान से कहती है और वापस अपने कमरे की ओर चली जाती है। आहान को एक पल के लिए अच्छा तो लग रहा था कि शनाया ने उसे माफ कर दिया, पर क्या उसने सच्चे दिल से आहान को माफ किया था, ये उसे नहीं पता। आहान शनाया के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और दोनों पहली बार साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। आहान को उम्मीद थी कि शनाया ब्रेकफास्ट के लिए कुछ तो बोलेगी, पर उसने चुपचाप ही खा लिया। भले ही वो खाने को बुरा बोल देती, लेकिन उससे कुछ तो बोलती। पर आहान इसमें भी एक खुशी की किरण देखता है, और वो ये कि उसने पूरा खाना खाया। शनाया अपनी कार की चाबी लेकर घर के बाहर जाने लगी। तभी आहान पीछे से भागता हुआ आया। शनाया रुको। शनाया पीछे पलट कर देखती है और आहान उसको सनग्लासेस देता है। ये लो, ये आप डाइनिंग टेबल पर भूल गई थी, इसको लगा लो, नहीं तो आपके सर में दर्द होने लगेगा। शनाया उससे वो सनग्लासेस लेकर लगा लेती है। थैंक यू, जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं रहा। ऐसा कहते हुए शनाया घर के बाहर निकल जाती है। वो अपनी कार में बैठ जाती है और एक सोच में पड़ जाती है। क्या मुझे आहान को कार से चलने को पूछना चाहिए? वो खुद से पूछती है और तभी आहान उसके सामने से बाइक पर से निकलता है। वो गार्ड का गेट खोलने का इंतजार करता है और इतने में शनाया अपनी कार से उतर आहान के पास खड़ी हो जाती है। मैं सोच रही हूँ कि ट्रैफिक में बाइक से जाना ही ठीक रहेगा। शनाया जैसे ही ये बोलती है, आहान अपनी बाइक की पीछे की सीट अपने हाथों से ही साफ कर देता है। बिल्कुल शनाया, आप बैठो। शनाया उसकी बाइक पर बैठ जाती है। जैसे ही वो गिल कंस्ट्रक्शन के बाहर पहुंचते हैं, तभी शनाया के फोन की घंटी बजती है। अपनी मम्मी का फोन आता देख शनाया उसे उठाती है, पर उनका रोना सुन शनाया घबरा जाती है। क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हो? शनाया, वो तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। यामिनी जी रोते हुए बोलती है। शनाया एकदम से शॉक्ड हो जाती है। क्या हुआ शनाया? आहान उससे पूछता है और नम आंखों से वो आहान की तरफ देखती है। पापा का एक्सीडेंट हो गया? ये सुन आहान भी घबरा जाता है, पर वो शनाया से फोन लेता है। आंटी, आप कहाँ हो? हम लोग सिटी हॉस्पिटल में हैं। रोते हुए यामिनी जी जवाब देती है। आहान फोन रख शनाया को देखता है, जो अभी भी थोड़े शॉक में थी। शनाया, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम अभी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। ऐसा कहते हुए आहान अपनी बाइक स्टार्ट करता है और शनाया उसके पीछे बैठ जाती है। बिना वक्त बर्बाद किए वो दोनों हॉस्पिटल ही पहुंच जाते हैं, पर शनाया के पिता अब आईसीयू में जा चुके थे। वो लोग यामिनी जी के पास जाते हैं, जिनकी रो रो कर हालत खराब दिख रही थी। शनाया अपनी माँ से मिल सबसे पहले उन्हें गले लगाती है। मम्मी, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पापा आज बाहर से वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। यामिनी जी उसे बताती है। आप टेंशन नहीं लो मम्मी, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। शनाया अपनी माँ को समझाती है। मैं अभी डॉक्टर को मिलकर आती हूँ। ये कहकर शनाया उठती है, पर आहान उसे रोकता है। आप यहीं बैठो आंटी के पास, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। शनाया सर हाँ में हिलाकर आहान की बात मान जाती है और अपनी माँ के पास बैठ जाती है। आहान डॉक्टर के पास जाकर उनसे मिलता है। कैसी हालत है अब मिस्टर शेखर की? आहान डॉक्टर से पूछता है। उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। इनका काफी खून बह चुका है। जब वो आए थे तब वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, लेकिन अभी उनकी हालत स्थिर है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? आहान डॉक्टर से बड़ी आशा में पूछता है। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। आहान ये बात शनाया को बताता है और उसका डर और भी बढ़ जाता है। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? शनाया आहान से बड़ी उम्मीद में पूछती है। भले ही आहान को इस सवाल का जवाब खुद भी नहीं पता था,
लेकिन शनाया को हौसला देने के लिए वो हाँ बोल देता है। काफी देर हो गई है, आप आंटी को लेकर घर चले जाओ, मैं यहाँ अंकल के साथ हूँ। पर मैं पापा को कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? आप अंकल की टेंशन मत लो शनाया, जितना मैं आपसे प्यार करता हूँ और जितनी मैं आपकी केयर करता हूँ, उतना ही प्यार और केयर मैं अंकल की करता हूँ। उनके बहुत एहसान है मुझ पर, जो मैं कभी जिंदगी में नहीं उतार सकता। वो मेरे लिए भगवान समान है, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा। आहान कहता है और अपने पिता के लिए आहान के मन में इतनी इज्जत देख शनाया मान जाती है। शनाया अपनी माँ को लेकर वहां से चली जाती है, पर कुछ ही देर में डॉक्टर आहान के पास भागते हुए आते हैं और कहते हैं, मिस्टर आहान, हमें मिस्टर शेखर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुन आहान घबरा जाता है। ऑपरेशन? अभी? ऐसा क्या हुआ डॉक्टर? आपने तो बोला था कि वो अभी ठीक है। इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, हम भी अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ, पर अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं किया तो हम उन्हें खो सकते हैं। डॉक्टर की ये बात सुन आहान के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। नहीं नहीं, आप अभी उनका ऑपरेशन कर दीजिए। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भरने होंगे और उसके बाद आप जल्दी से ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। डॉक्टर ऐसा बोल वहां से चले जाते हैं और आहान सोच में पड़ जाता है। 15 लाख रुपए? इतना सारा पैसा? पर बिना वक्त गवाए वो अपना फोन निकालता है शनाया को फोन करने के लिए, पर तभी उसके सामने विक्रम आ खड़ा होता है। विक्रम के चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे, उसे किसने बताया कि वो यहाँ है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आहान पूछता है। 15 लाख रुपए, बस इतनी सी रकम के लिए आपको अपनी बीवी को फोन करना पड़ रहा है। विक्रम व्यंग्यात्मक लहजे में आहान से बात करता है। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ, और 15 लाख की बात आपको ये सब कैसे पता? आहान उससे पूछता है, आपको क्या लगा यंग मास्टर, ये जो भी सब हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है? विक्रम आहान से पूछता है और आहान उसकी बात सुन शॉक्ड हो जाता है। ये सब तुमने? आहान बोलता है, नहीं यंग मास्टर, ये सब आपने करवाया है, आपने ही मुझे मजबूर किया ये सब करवाने के लिए। अगर आप अपना फैसला बदल लेते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। विक्रम की ये बात सुनकर आहान को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारे लिए इंसान की कोई कीमत नहीं है क्या? है ना, सिर्फ 15 लाख रुपए। विक्रम का जवाब सुन आहान का गुस्सा और बढ़ जाता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ये तो कुछ भी नहीं है यंग मास्टर, आदित्य रायजादा की हिम्मत के सामने तो इंडिया का बाजार भी झुक जाता है। विक्रम कहता है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। आहान विक्रम को वार्न करते हुए कहता है और विक्रम जोर से हंसता है। 15 लाख रुपए हमारे लिए कुछ नहीं है, हम लोगों को आप चाहिए। काउंटर पर पेमेंट कर दी गई है, पर आप ये सोचो कि अगर शनाया को ये पता चल गया कि उसके पति की वजह से उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ है तो क्या होगा? विक्रम आहान को धमकाता है। शनाया को इस सब से दूर रखो। आहान विक्रम को चेतावनी देता है, आप अपना फैसला बदल लो और रायजादा के साथ आ जाओ। विक्रम सीधे सीधे शब्दों में कहता है। आहान कुछ पल के लिए सोचता है, ये तो बस शुरुआत है, आगे शनाया और उसके परिवार के साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। इस बार तो उसके पिता की जान बच गई, आगे का पता नहीं। विक्रम की बात सुन आहान डर जाता है। ठीक है, मैं सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। आहान कहता है, आपके लिए कुछ भी। विक्रम जवाब देता है, शनाया और उसके परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए, और मेरी सच्चाई और आज जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। आहान अपनी शर्त सामने रखता है। ठीक है। शर्त मानकर विक्रम वहां से चला जाता है और जैसे ही आहान पलट कर देखता है तो शनाया वहां खड़ी हुई थी। उसे एकदम थोड़ा डर लगा कि कहीं शनाया ने विक्रम को देख तो नहीं लिया, पर उसकी जान में जान आई जब शनाया ने उसे एक टिफिन दिया। ये मैंने पापा के लिए बनाया था, पर वो अभी इस हालत में नहीं है कि वो खाना खा सके, इसलिए तुम खा लो। शनाया कहती है और आहान को टिफिन दे देती है। आहान टिफिन खोलता है और उसमें रखा खाना देख मुस्कुराता है। वो उसकी फेवरेट भिंडी की सब्जी थी, पर वो ये भी जानता था कि शेखर को ये कितनी नापसंद थी। वो समझ गया कि शनाया खाना उसके लिए लाई थी। वो खाना खा लेता है और शनाया उसके बगल में ही बैठती है। तभी आहान के फोन पर शगुन का फोन आता है
आहान सोचता है कि इस टाइम शगुन को क्या काम होगा। वो फोन उठाता है और वहां से शगुन के रोने की आवाज आती है। प्लीज जीजा जी, मुझे बचा लो। पर क्या हुआ? आहान उससे पूछता है। वो देव मल्होत्रा, वो यहाँ क्लब में कुछ लोगों के साथ आया है। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। आहान देव मल्होत्रा को जानता था और वो ये भी जानता था कि वो ऐसी हरकत कर सकता है। मैं अभी आता हूँ। वो शगुन को कहता है और शनाया को देखता है जो उसे बड़ी चिंता के साथ देख रही थी। क्या हुआ? वो उससे पूछती है। मुझे जाना होगा, थोड़ा जरूरी काम है। ऐसा कहकर आहान वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो मल्होत्रा के क्लब पहुंचता है, वहां उसे कोई भी नहीं मिलता है। उसे समझ आ गया था कि वो जरूर किसी चाल का शिकार बन गया है और जैसे ही वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, तभी एक हाथ पीछे से आता है और उसके मुंह पर रुमाल रख देता है। आहान खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है, पर उस रुमाल में कुछ था जिसे सूंघकर उसे चक्कर आने लगे। आहान बेहोश हो जाता है, पर धुंधली नजरों से वो वहां किसी को खड़ा देखता है। कौन थे वो लोग जिसने आहान के साथ ये सब किया? क्या शनाया को आहान की सच्चाई पता चल जाएगी? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट।